झारखंड प्रदेश के लिए आज शौक का दिन है कि झारखंड निर्माता महाजनी प्रथा के एक योद्धा जिन्होंने महाजनी प्रथा को ख़त्म किया, दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आज आकस्मिक निधन जो है दिल्ली गंगाराम अस्पताल में हो गई। डुमरी विधायक जयराम महतो हैं, इनका विचार और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का विचार भी मिलता जुलता कहीं ना कहीं है। सीधे तौर से जानते हैं कि आज झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति महसूस हो रही है। हाँ, निसंदेह जब से गुरुजी के निधन की सूचना मिली है पूरा राज्य स्तब्ध है, पूरे राज्य में शोक की लहर है और राज्य कुछ पल के लिए शून्य हो चुका है। चूँकि गुरुजी उस दशक से आंदोलन को धार दिए थे जब झारखंड के लोग हतोत्साहित हो चुके थे, झारखंड के लोग निराश हो चुके थे कि झारखंड में हमारे लिए कुछ बचा भी है, और उन्होंने वहाँ से इस राज्य को सींचकर संघर्ष करके एक नए राज्य के निर्माण तक लेकर आए। और आज उनका यूँ चले जाना निसंदेह एक शोक का विषय है, एक दुख की घड़ी है। जयराम जी, आपने झारखंड आंदोलन को बड़ा करीब से पढ़ा है। विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय साहब और गुरुजी एक साथ चलते थे, आप क्या कुछ पढ़ पाए अब तक? बिल्कुल, हमारे गाँवों में तो एक किस्सा भी सुनाया जाता है कि मीटिंग सुने ले चाले नुनिक माई, हमारा गाँव में आवा है विनोद बाबू शिबू सोरेन ए.के. राय। शाम होता था, चौपाल लगती थी, लालटेन की बत्तियां जलाई जाती थी और विनोद बाबू शिबू सोरेन कॉमरेड का आगमन होता था। आकर लोगों को अपने अधिकारों से परिचय करवाते थे, एकजुट करते थे, संघर्ष के लिए तैयार करते थे। तो निसंदेह कोयलांचल का क्षेत्र गुरुजी का कर्मभूमि रहा है। उस क्षेत्र में आज हमें लगता है हजारों की संख्या में उनके जो साथ संघर्ष किए वो जीवित है। वो लगातार उनके किस्से को सुनाते हैं और उनको हम लोग सुनकर गौरवान्वित होते हैं। नेमरा भले ही उनका घर है, वहाँ उनके पिताजी की हत्या के बाद उनको जो है सो एक ज्वलन महसूस ये हुआ, झारखंड को खला, और वहाँ से उनकी पिता की हत्या और उसका सुने हत्या का उन्होंने बदला भी लिया था। और उसी क्रम में उनके जीवन में विनोद बाबू का एंट्री हुआ। जो जानकार जिंदा है वो कहते हैं कि विनोद बाबू ने गुरुजी को संदेश भिजवाया था कि अगर आप किसी तरह बलियापुर आ गए तो आपको कानून की दांव पेच से बचाना मेरा जिम्मा होगा। और लोग बताते थे कि गुरुजी फिर वो नेमरा का पहाड़, कसमार होते हुए, बोकारो का चास, पिंडरा जोड़ा का क्षेत्र होते हुए आपका बलियापुर जाने का काम किए थे। और जैसे वो बलियापुर प्रवेश किए, गुरुजी चूँकि वकील विनोद बिहारी महतो वकील थे और दांव पेच बहुत जानते थे, और फाइनली गुरुजी को उन्होंने महफूज किया। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि नहीं विनोद बाबू, हम आपकी सेवा करेंगे। और आज भी विनोद बाबू के परिवार के बहुत सारे लोग जीवित हैं, उनके घर में वो रहने लगे और मैंने एक सेवक के रूप में रहने लगे गुरुजी। तो फिर विनोद बाबू ने कहा कि नहीं, आप अगर एक सेवक के रूप में रहिएगा तो उचित नहीं है, इस राज्य को आपकी ज़रूरत है, जितना विनोद बाबू की ज़रूरत है उतना आपको भी है। क्योंकि संथालों की भाषा भिन्न है और उनकी एक बहुत बड़ी आबादी है, तो आप संथाल परगना जाइए। तो फिर कोयलांचल के क्षेत्र के बाद विनोद बाबू के दिशा निर्देश से गुरुजी संथाल परगना जाते हैं, वहाँ आंदोलन होता है और फिर एक राज्य को एक नई दशा, एक आकार मिलता है। तो निसंदेह कहीं ना कहीं संथाल परगना जाने से पहले जब कोयलांचल की धरती से शुरुआत होती है और वहाँ से जब टुंडी के लिए भेजा जाता है, तो वो जो आपका गाँव है वही एक रास्ता होता है जो टुंडी जाने का होता है। बिल्कुल, देखिए हमारे गांव से ही वो पहाड़ों से होते हुए पीरटान जाते थे। हाँ। कुणको का जो क्षेत्र है, कुणको में भी उनकी बहुत पुरानी यादें हैं, उनमें भी बहुत सारी परिघटनाओं में उनका नाम रहा है। तो पीरटान का जो इलाका है वो तोपचांची के इलाका से पहाड़ से सीमा को साझा करता है और गुरुजी का उसी रास्ते से आना जाना होता था। फिर उसी रास्ते में आपका टुंडी इंटर करना होता था। तो ये गुरुजी का वो कार्यभूमि रहा है और हमें लगता है कि हर एक गांव में या हर एक पंचायत में कोई ना कोई परिवार ऐसा होगा जहां गुरुजी ने रात्रि बिताई है, भोजन किया है, तो लोगों के साथ उनकी यादें हैं। तो निसंदेह आज एक भावुक लम्हा है इस राज्य के लिए। धन्यवाद।